समेट ले सारे। और मगरिब के बाद ये रात शुरू होगी, मगरिब के बाद एक छुट्टी कर लो अल्लाह रसूल के लिए, कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला एक छुट्टी। और तौबा की रात है ये, तौबा करनी। तौबा किसको कहते हैं? तौबा का माना है पिछले गुनाह पर पछताना, शर्मसार होना। कहते नहीं ऐ काश मैं न करता। और वो लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, तौबा रटी रटाई नहीं, शर्मसार होना और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करना, इसका नाम तौबा है। देखें अल्लाह ताला फजल करे, मैंने पिछले साल कहा था, फिर कहता हूं, मस्जिदों से ना शब बारात की रात, शब कदर की रात चीखों की आवाजें आती हैं, लोग इतना रोते हैं। रोते हैं ना? रोना चाहिए, कम रोते हैं, ज्यादा रोना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा लोग शब बारात की रात रोते हैं, क्या फिर सवेरे बदयांती खत्म हो जाती है? जो रात मस्जिद में खुल के रो के आया है उसका प्रोग्राम है ना कि अब मिलावट कभी नहीं करेगा, अब गाहकों से झूठ कभी नहीं बोलेगा, अब वो बदयांती का मामला कभी नहीं करेगा। लेकिन रात रोता भी रहे और सवेरे प्रोग्राम ये हो कि मैंने फिर लोगों को फरेब देना है, दाव लगाना है, तो इसने तौबा किया रात के यहां बस ये एक्टिंग करके लौट आया, यानी बड़ी सजा बना करके सवार करके रात तौबा की। क्या मतलब है तौबा का? कि तौबा आपने की। हजरत हसन बसरी से किसी ने कहा तौबा क्या है? फरमाने लगे तौबा यह है कि जिस गली से रब ने तुझे मना किया है दोबारा फिर तू उस गली में नजर ना आए, तू नजर ही ना आए। और जिस जगह जाने का रब ने तुझे हुक्म दिया है फिर तू दोबारा वहां से गैर हाजिर ना हो। अगर ये प्रोग्राम ही नहीं, इरादा ही नहीं। बच्चे एक दो मुझे कहने लगे कल हजरत साहब तौबा के मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो कोई बाप बताए कहाँ पे है। कुछ बच्चे शागिर्द हैं, कुछ मस्जिदों में जुमा पढ़ाते हैं। एक ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा बेटे पहले मस्जिद में जाओ, 2 नफल पढ़ो, तौबा करो, तौबा का इरादा बनाओ, ये रस्म नहीं है। वो नात खां भी तो तौबा कर लेना जो शब बारात के दिन लोगों को तौबा कराने आया है और 25,000 का सौदा करके आया है। तू आज इस काम से तो तौबा करना, ये नोट फिकवाने से तो तौबा करना। ये रस्म है? सारी रात तौबा 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 तौबा, ये क्या माना है इसका? क्या मतलब करें? इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक आदमी बादशाह का गार्ड था, सिपाही था, उसका पहरेदार था, निगरानी करता था, बड़ी वफादारी से नौकरी करता रहा। बादशाह ने उसे तनख्वाह के अलावा भी बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा। उसे बादशाह ने बड़े अलाउंसेस दिए, बादशाह ने बड़ा कुछ दिया, मकान दिया। कुछ सालों के बाद बादशाह को पता चला कि ये मेरे लिए नहीं आता था, इसकी तो मेरी कनीज पर नजर थी, इसने तो रात की ड्यूटी इसलिए लगवाई थी कि कनीज पर नजर थी। तो इमाम फरमाते हैं कि बताओ फिर वो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा? वो क्या सलूक करेगा? तो लोग कहने लगे हुजूर लगता ये है कि वो ना 4-5 हिस्सों में काट के तो कुत्तों के आगे फेंकेगा। आप फरमाने लगे मेरा रब तो बड़ा ही करीब है, वो तो ऐसे नहीं करता। लेकिन बतलाओ अगर उसे पता चले तो ये रस्म के लिए आया है, इसकी तो नजर ही माल पे है, ये तो सवेरे बदलेगा नहीं, ये तो धोखा दे रहा है, ये तो तौबा करने आया ही नहीं, इसने तो ढोंग रचाया है, उसे तो पहले से खबर है। तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो? फिर क्या रवैया रखते हो? शबे बारात की रात धाड़े मार मार के रोना और सुबह उसी तरह धोखा देना, उसी तरह फरेब करना, उसी तरह झूठ बोलना, उसी तरह बदयांती करना, उसी तरह लोगों को लूटना। तो ये रस्म नहीं है तौबा। तौबा तो बदल जाने का नाम है, तौबा तो फिर संवर जाने का नाम है। तौबा तो इस तरह है जिस तरह हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने की थी। वक्त के बादशाह थे बादशाह, जब तौबा की तो फिर हर चीज छोड़ दी, फिर माल लोगों में बांट दिया और फिर टाट का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा हुजूर ये तब्दीली है। फरमाया तब्दीली नहीं, ये मेरी तौबा है, ये मेरी तौबा है। जब तौबा की तो फिर बदल के की, जब तौबा की तो फिर तब्दील किया आपने। ये क्या तौबा हुई? सारी रात रोते रहे, सवेरे दुकान पे जाकर फिर कसम उठाई कि मुझे तो पड़ता ही 11,000 का है, ये तौबा है? तो आपने और मैंने तौबा करनी है तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह करनी है कि फिर 15वीं शाबान को बदल जाए। ये जो मौके आते हैं ना शब बारात के, शब कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, तुम्हें चांस देते हैं, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं। या अल्लाह क्या करे? कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से 2 रखते पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर देगा। कुछ भी नहीं, आओ मौका है,
ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں, دل نہیں کرتا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی, میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی روایت ہے ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ, جب صحاح ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت, اور ذرا ترتیب دیکھیے گا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر, پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر, 15 دن پہلے ہی, 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, بچوں کو تیار کریں, گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں. شب برات آئے تو مصلی ایک دفعہ دھویا کریں, ایک دفعہ مصلی دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا, مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں, تو کل دوپہر میں آرام کر لیں, تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ, عشاء کے متصل بات شروع ہو جائے گی, 12 بجے تک محفل چلے گی. پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی. پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی, کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو, جیسے آپ کو موقع بنے. میں کہہ چکا ہوں, لیکن وقت ضائع نہ کرنا, گولڈن چانس ہے, اس کو مس نہ کرنا. یہ شب نجات ہے, اس کے ضرور قریب جانا. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.